निमट कभी नहीं टूटते हैं। वो कितना भी दर्द हो, कुछ भी हो, जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। हल्का सा झटका लगे हड्डियां टूट जाती हैं। यह एक आनुवांशिक बीमारी है। जो भी खर्च होगा ईशान ने बोला है मैं उठाऊंगा। वह तो अभी क्रिकेट खेल रहा है आईपीएल का। जी हाँ, इलाज तो मुफ्त में हो रहे हैं और सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, उन्होंने बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। बुरा वक्त अपनों की पहचान बखूबी बता जाता है, ये चीज़ हम सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 20-22 साल के लड़के में जब कठिनाइयाँ आई, जब उसके शरीर ने उसका साथ देना छोड़ दिया, तब उसके परिवार वालों ने, उसके अपनों ने, उसके माता पिता ने ही अपने हाथ खींच लिए और अब वो लड़का बिहार के हर एक अस्पताल में भटक रहा था, सही इलाज की तलाश में था और सही इलाज उसे कहाँ मिला और इसके इलाज में कौन साथी है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि ये कैसी एक बीमारी है जिसमें शरीर की हड्डियाँ जो है वो खुद ब खुद ही टूटने लगती है। इस बीमारी के बारे में बताने के लिए और इलाज के बारे में बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह, जो कि इस पेचीदा केस को हैंडल कर रहे हैं। तो आगे की जानकारी अब उनसे लेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया कि आपके पास एक मरीज़ ऐसे पहुंचे हैं जिनके माता पिता अब उनका इलाज नहीं करा रहे, उनके मौसा उन्हें कई सालों से लेकर उनके मौसा जी संघर्ष कर रहे हैं और बीमारी भी ऐसी है जिसका इलाज है ही नहीं। तो क्या है ये सब कुछ? ये नीतीश कुमार जो अभी करीब 22 साल का युवक है, वैसे देखिएगा तो उसको वो एकदम बच्चा लगता है, बहुत ही पतला दुबला, एक आम 7 या 8 साल का बच्चे का जो शरीर का वज़न होता है उसी तरह का है। लेकिन मानसिक रूप से वो पूरी तरह से स्वस्थ है, बहुत अच्छे ढंग से बात करता है। ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा साइंटिफिक नाम है। इसको कुछ हद तक लेमैन भाषा में, इंग्लिश में ब्रिटल बोन डिजीज़ बोलते हैं। जैसे कांच होता है, शीशे का ग्लास होता है और गिरने पे कैसे टूट जाता है, हल्की से भी उसको झटका पड़ जाए उससे वो टूट जाता है, इसी तरह से यह ब्रिटल बोन डिजीज़ बोला जाता है। हल्का सा झटका लगे हड्डियां टूट जाती हैं। यह एक आनुवांशिक बीमारी है जो कि जेनेटिक वे में क्रोमोसोम के कारण ये आती है। माता पिता कहीं न कहीं से उसका ट्रांसमिशन होता है, लेकिन जो भोगता है वह बच्चा, जिसको कि ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो जाता है। हड्डियां जो बार बार टूटती हैं, तो ये कोलाजन का जो डिसऑर्डर है वो हड्डियों को मजबूत नहीं करता। जैसे आप जानते होंगे एक मकान बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, बालू, छड़ सबकी ज़रूरत होती है। अगर उसमें किसी तरह से ईंट या छड़ को हटा दिया जाए तो वह स्ट्रक्चर या बिल्डिंग बहुत मजबूत नहीं हो सकती है। कभी भी हल्का सा धक्का पड़ेगा वो टूट जाएगा। वही हाल इन हड्डियों की होती है। यह मजबूत नहीं होती है, देखने में लगता है वो हड्डी है लेकिन उसमें कोई मजबूती नहीं है। किसी तरह का झटका पड़ेगा वो टूट जाएगा। ये बच्चा जो नीतीश कुमार करीब 14 वर्ष पूर्व मेरे पास आया था 2008 में, उस समय इसकी बहुत सारी हड्डियां लगातार टूट रही थी। वह हमारे पास आया और उस समय हम लोगों ने इसका एक इलाज किया था। धीरे धीरे मैं तो ये बोलूँगा किस्मत है, भगवान की मेहरबानी है कि वह बच्चा ठीक हुआ। 2009 में हम लोगों ने ठीक करके यहाँ से भेजा। 2010-2011 तक हमारे संपर्क में रहा, फिर वह उसके बाद नहीं आ पाया, जिस कारणवश बच्चे का बोलना है कि वह ठीक था। और ये बात ज़रूर बताऊंगा कि ये बच्चा जब बहुत छोटा था और उसकी हड्डियाँ बार बार टूट रही थी, इसके पिताजी भी ने करीब इसको छोड़ दिया। इसके एक मौसा हैं जो इसका लालन पालन बहुत शौक से करते हैं। आज तक मैंने उनके चेहरे में 15 साल से करीब उनको देखा हूँ, कभी भी एक शिकन नहीं आए कि एक अपने जो भी बच्चा है जो उनके रिश्ते में भगना लगा उसका वो सेवा करते हैं, गोद में उठा के घुमाते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने शिकायत नहीं की। तो वो आज वो 14 साल के बाद जब मेरे पास आए तब पुरानी बातों को उन्होंने फिर से मुझे याद दिलाया। मुझे याद था कि किस तरह से कष्ट में हम लोगों ने उनका इलाज किया था। बच्चा फिर से टूटा हुआ था हड्डी और उसकी बहुत बुरी हालत थी। और मैंने ये जानते हुए उसको सोशल मीडिया में डाला कि देखिए ये परेशानी जब होती है कैसे लोग अपनों को भी छोड़ देते हैं। तो किस्मत से ईशान किशन जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, उनके पिताजी ने भी देखा और वहाँ से एक मुझे संवाद आया, डॉक्टर साहब इसकी सहायता कीजिए, ये हमारे बिहार का एक बच्चा है, हम लोग को मिलकर इसकी सहायता करनी है और जो भी खर्च होगा ईशान ने बोला है मैं उठाऊंगा। वह तो अभी क्रिकेट खेल रहा है आईपीएल का। फिर हम लोगों ने उसका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सफल हुआ है, अच्छे से बच्चा खुश है। अभी कुछ देर में आपको दिखाया जाएगा, बच्चा बहुत खुश है, अच्छे से बातें करता है और यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग की दुआएं उसको काम करेंगे, वो बच्चा स्वस्थ रहे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस इलाज के लिए खर्च कितना बैठता है?
खर्च बहुत ज़्यादा है इसलिए कि इसका कोई इलाज नहीं है। और ये केवल हड्डियों में नहीं है, इसके बाद ये मांसपेशियों में होगी, शरीर के बाकी अंगों में भी है। आप जो बच्चे का संरचना देखिएगा तो वो एक छोटा सा लगता है, बहुत छोटा सा बच्चा है, वो युवक है, लेकिन उसका बच्चे में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर बात करें तो इसकी कोई भी सटीक दवा नहीं है, कोई भी सटीक उपचार नहीं है। तो इसको आप जितना बचा के रख सकते हैं वही ज़रूरी है। और इसके लिए हमें पूरे समाज को जागृत करना पड़ेगा कि ऐसे बच्चे की उनकी कोई गलती नहीं है, वह इस संसार में आ चुके हैं। हम लोग का कर्तव्य बनता है मिल के उनको किसी तरह से पाल पोस के उनको स्वस्थ रखें। डॉक्टर साहब से तो आपने सारी बातें समझ ली। अब आगे चलेंगे नीतीश और उनके मौसा जी से भी बात करेंगे और ये जानेंगे कि जब परिवार साथ छोड़ देता है उसके बाद भी हिम्मत बांधे रखना ये कितना चुनौती भरा है। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं नीतीश से, जो कि इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, और उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर जब मैं आई तो लोग यही कह रहे हैं कि आप इनकी पॉजिटिविटी देखकर इंस्पायर हो जाएंगे। एक ऐसा इंसान जिसके पास हर एक कारण था हार मानने का, हर एक कारण था कि वो मुस्कुराना छोड़ दे, मगर फिर भी ज़िंदगी के आगे इन्होंने हार नहीं मानी है। सबसे पहले नीतीश, आपका लाइव सिटीज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। जी वेलकम। नीतीश, सब कह रहे हैं यहाँ पर, हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ ये कह रहा है कि इस लड़के में जितनी पॉजिटिविटी है ये काबिलियत तारीफ़ है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये सारी बीमारी झेलते हुए माता पिता भी सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके बावजूद इतनी हिम्मत कैसे बांध रखी है आपने? देखिए, हिम्मत तो एक है हमारे पास कि चलिए परमात्मा हमारे साथ है, और हम मेडिटेशन भी करते रहते, योगा वोगा करते रहते हैं, और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा हिम्मत रखते हैं कि हाँ कि कोई तरह के दिक्कत ना होंगे। नीतीश, ये बताइए कि आपकी ये जो बीमारी है इसके बारे में आपको पता कब चला था, इसका इलाज कब से चल रहा है? ये बीमारी तो हमको तो बचपने से है, ठीक है, और इलाज हमें बचपने से थोड़ा बहुत चल ही रहा है, सब तक कहीं ना कहीं चल ही रहा है, ऐसा तो नहीं कि नहीं चला, चल रहा है। लेकिन इधर का जाकर और ज़्यादा दिक्कत होने लगे हैं, पैर बार बार टूटते टूटते जा रहे हैं। सो इस हॉस्पिटल में आए हुए हैं डॉक्टर साहब के पास, और ये भी अभी इलाज कर रहे हैं हमें जी। ये बताइए हमें आप कि जब इलाज की शुरुआत हुई थी तो हमें ये बताया गया कि अब आपके माता पिता इलाज में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अब जो हैं आपके मौसा जी संभाल रहे हैं। जी हाँ, हमारे मौसा जी संभाल रहे हैं, वही सब तरह लेके जाते हैं, और डॉक्टर साहब हमें फ्री में इलाज कर रहे हैं बिल्कुल। सो ये वो बहुत अच्छा की बात है जी। जी। तो जब अपनों ने भी हाथ खड़े कर लिए तब हिम्मत टूटी थी, कभी कभी घबराए थे? हमें हिम्मत कभी नहीं टूटते हैं वो कितना भी दर्द हो, कुछ भी हो, जो भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें, और हमेशा हैप्पीनेस और खुश रहते हैं। और यही खुशियाँ सबके साथ शेयर भी करते रहते हैं, बिखेरते भी रहते हैं। जी, हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी हो हमेशा यहाँ से खुशी में रहे, ताकि हमें कोई दुखी ना हो, बस। आपके इस इलाज को अब करीब कितने साल हो गए हैं? इस इलाज को हम तो बहुत साल से करा रहे हैं जी। और एक बार हम यहाँ पर और आए थे 15 साल पहले 2009 में, तो फिर भी उस समय भी डॉक्टर साहब ने हमें हेल्प किए थे और इलाज भी हुआ था। फिर अभी ये 2022 में टूट गया पैर फिर से, तो डॉक्टर साहब ने फिर हमें सपोर्ट कर रहे हैं जी। और अब तो क्रिकेटर ईशान किशन भी आपके सपोर्ट में है? जी हाँ, इलाज तो मुफ्त में हो रहे हैं, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से कि उन्होंने बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अब नीतीश के भाई भी हमारे साथ मौजूद है तो उनसे भी बात करेंगे। इतना इनका लंबा इलाज चल रहा है, हर वक्त किसी न किसी एक का साथ होना ज़रूरी है। ऐसे में आप लोगों के लिए कितनी मुश्किलें हो जाती हैं, क्योंकि माता पिता ने तो खैर इससे अब पीछे हट चुके हैं वो? जी हट तो चुके हैं, मगर जितना हो कर भी करते हैं। फिर डॉक्टर साहब मेरे मौसा सब है कि मिल के करते हैं। फिर अभी ईशान किशन साहब जुड़ गए हैं, तो इससे हम लोग के लिए थोड़ा आसान हो गया है जी। नीतीश के इलाज के दौरान अपनी हिम्मत बनाए रखना आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है? कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर क्या करें, इसको देख के लगता है कि नहीं, आदमी अगर ये परिस्थिति को झेल रहा है तो हम लोग तो कुछ नहीं उसके सामने है जी। तो कितना वक्त से अब आप लोग पटना में हैं, कितनी जगह इलाज के लिए घूम चुके हैं? बहुत पहले हम लोग तो गरीब आदमी तो बगल में ही सीतामढ़ी में दिखाए थे, तो वहाँ नहीं जुटा हड्डी, तो फिर यहाँ पे लगा सर, तो फिर वही कर रहे हैं, सब कुछ फ्री में ही सब कुछ। यहाँ सब कुछ फ्री में हो रहा है तो उससे कितनी राहत मिली है परिवार को? बहुत राहत मिली है, क्योंकि हम लोग के पास कुछ है नहीं विशेष। इससे पहले मेरा छोटा मजला है, उसके में भी कुछ इलाज चलते रहता है जी।
तो यानी कि एक ये जो बीमारी है वो आपकी फैमिली में जेनेटिक है। हाँ, 2 आदमी क्या कर सकते हैं। जी। जी। तो यहाँ अब इलाज से कितनी उम्मीद है? अगर यहाँ बात नहीं बनती है तो आगे फिर कहाँ सोच रहे हैं? अब सर बतलाएंगे कहाँ जाना है, उसके अनुसार ही ना सोचेंगे। सर ने भी तो पूरा भरोसा आपको सर हाँ, सर पर पूरा भरोसा है। इलाज से सुधार है? बहुत सुधार है। जी। तो चलिए, आपने देखा कि एक व्यक्ति जब वो ठीक तरीके से बैठ भी नहीं पा रहे हैं, बैठने तक के लिए अपने भाई के सहारे की ज़रूरत है, लेकिन मुस्कुराते हुए ये कह रहे हैं कि सिर्फ खुशियाँ बांटना ही मेरा एक मकसद है, मैं सिर्फ खुशियाँ बांटना ही जानता हूँ। वो परिवार वाले जिनकी हिम्मत टूटती रहती है, लेकिन जिस भाई का इलाज चल रहा है उसे देखकर यही सोचते हैं कि जब ये हिम्मत बांधा बैठ सकता है, जब ये खुश रह सकता है, तो हम कैसे कमज़ोर पड़ जाएं। और उसके बाद एक डॉक्टर उन्हें ऐसा मिल जाता है जो कि मुफ्त में इलाज दे देता है, कुछ और लोग आते हैं, मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं, और इस तरीके की चीज़ें फिर जो है कहानियाँ बन जाती है। ऐसी कहानियाँ, ऐसी दया की कहानियाँ, ऐसी हिम्मत की कहानियाँ जो लोग याद रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि नीतीश का इलाज और बेहतर तरीके से हो और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। आप बाकी की वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।